हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट सब्जेक्ट सीखेंगे। प्रॉब्लम है 4 बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक का। ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है टेक्सचुअल, जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व करके देखे हैं। अब ये 4th प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। पहले हम करेंगे रीड। पंकज परचेज गुड्स of rupees 20,000 from Om Prakash on credit on 15th अप्रैल 2019। तो 15 अप्रैल को परचेस किया है पंकज ने ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश ड्रॉस आफ्टर साइड बिल फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन पंकज फॉर 3 months विच वॉज एक्सेप्टेड बाय पंकज ऑन 18th अप्रैल। तो ओम प्रकाश ने बिल ड्रॉ किया 18th अप्रैल को 3 months के लिए, बट कंडीशन है आफ्टर साइड बिल। तो आफ्टर साइड बिल क्या इतनी बड़ी भी इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है। तो नॉर्मल जो 3 months काउंट होंगे वो एक्सेप्टेंस डेट के बाद काउंट होंगे, ऐसे यहाँ पे टर्म का मतलब बनता है। आफ्टर साइड बिल मीन्स जो एक्सेप्टेंस डेट है उसके बाद के 3 months काउंट करने। तो ट्रांजेक्शन जो पहले दिया था 15th अप्रैल था परचेस का, वहां से नहीं, ये डेट से नहीं, एक्सेप्टेंस वाली डेट से हमें काउंट करने हैं 3 months। ठीक है। On 20th April 2019, ओम प्रकाश endorsed the bill to his creditor। तो ओम प्रकाश ने 20th अप्रैल को इंडोर्स किया है बिल। क्रेडिटर कौन था उसका? जगदीश। जगदीश को इंडोर्स किया है। ठीक है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट 21,000। उसे अमाउंट देनी थी 21,000 और उसने एडजस्ट किया 20,000 का बिल और वो फुल सेटलमेंट वहां पे कर दिया है। तो ठीक है, इंडोर्स भी किया है और सेटलमेंट भी की है, तो उस प्रकार से एंट्री भी आनी चाहिए। हम देखेंगे कैसे आएगी। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर बाय पंकज, और ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हो गया है। सिंपल ट्रांजेक्शन्स है और हम डायरेक्टली कर सकते हैं, टाइमलाइन की जरूरत नहीं है। तो चलो पहले तो देखना है किसके बुक में एंट्री देंगे। तो गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश, देन पंकज, देन जगदीश। तो पहले ओम प्रकाश के बुक्स में हम देखेंगे। तो ओम प्रकाश कौन है? ड्रॉवर है, ड्रॉवी है या इंडोर्स ही है? चलो देखते हैं। पंकज परचेज गुड्स, तो पंकज ने परचेज किए है यानी पंकज ड्रॉवी हो गया। किससे परचेज किए? ओम प्रकाश से। और ओम प्रकाश ही बिल बना रहा है, ड्रॉ कर रहा है, तो ओम प्रकाश ड्रॉवर बन गया। सो यहाँ पे ड्रॉवर के बुक्स के एंट्रीज पहले आएंगे। सो सिंपल, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं ड्रॉवर के बुक्स के और हमें एंट्रीज अभी देनी है। तो पहला ट्रांजेक्शन परचेज का। तो परचेज किसके लिए है? पंकज के लिए। ओम प्रकाश के लिए ये सेल बनेगा, बराबर ना। पंकज परचेज करा है ओम प्रकाश से, यानी ओम प्रकाश सेल करेगा पंकज को। अपोजिट थिंकिंग करो ओम प्रकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से। पंकज परचेज करता है यानी ओम प्रकाश सेल करेगा, तभी तो पॉसिबल है। यानी ओम प्रकाश के लिए पहला ट्रांजेक्शन बनेगा गुड्स सोल्ड का। डेट है 15th अप्रैल 2019। तो चलो पुट करते हैं यहाँ पे 2019 अप्रैल 15। ओके, गुड्स सोल्ड का ट्रांजेक्शन आना चाहिए। तो सेल ये इनकम है और जिसे सेल करे उसका नाम है पंकज। तो एंट्री बनता है पंकज अकाउंट डेबिट यानी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो सेल वाली एंट्री पहले ऐसे आएगी। अमाउंट है 20,000 का, यहां पे लिख दिया बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो चलो सेल वाली एंट्री तो हो गई। आफ्टर सेल ओम प्रकाश ने किया क्या? ओम प्रकाश ने बिल ड्रॉ किया है, आफ्टर साइड बिल है। फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन पंकज, पंकज के पास जो भी ड्यू अमाउंट है उसके लिए बिल बनाया गया है 3 months के लिए, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय पंकज। पंकज ने उसे एक्सेप्ट किया। बिल एक्सेप्ट करेंगे तभी एंट्री बनती है, बिल ड्रॉ के लिए एंट्री नहीं होती, बिल एक्सेप्ट के लिए एंट्री होती है। तो बिल ड्रॉ एक्सेप्टेड हम एक साथ नरेशन में बताएंगे। तो पंकज ने एक्सेप्ट कर लिया है 18th अप्रैल को, तो डेट भी मिल गई। तो यहाँ पे लिखेंगे 18th अप्रैल। बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या आएगी? ड्रॉवर के पास बिल रिसीवेबल होता है और जो बिल एक्सेप्ट करने वाला पर्सन है वो है पंकज, जिसके साथ सेल ट्रांजेक्शन हुआ। तो बिल रिसीवेबल टू पंकज अकाउंट। कितनी अमाउंट थी बिल की? 20,000। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट, ऐसे लिखेंगे ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड और कितने मंथ्स के लिए? 3 months के लिए
ठीक है, ओके। तो आफ्टर साइट बिल है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है मैंने, तो आपको याद रखना है आफ्टर साइट बिल। तो आफ्टर साइट बिल में ड्यू डेट काउंट करनी होगी, तो ये एक्सेप्टेंस वाली डेट से काउंट करेंगे 3 मंथ्स, ठीक है। तो बिल एक्सेप्ट होने की एंट्री आ चुकी। बिल एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ तक एक्सेप्ट का नरेशन था। ऑन 20 अप्रैल 2019 ओम प्रकाश इंडोर्स द बिल, इंडोर्स भी हो चुका है, जगदीश को इंडोर्स किया है 20 अप्रैल को। तो आप बेसिक एंट्रीज में इंडोर्स वाली एंट्री देख लीजिएगा। तो मैं बोलूंगा इंडोर्स यानी बिल ट्रांसफर होता है, बिल ट्रांसफर होता है, बिल दिया जाता है दूसरे पर्सन को। तो हमारे पास बिल आया तो डेबिट में लिखा, अगर बिल जाएगा तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, ओके। किसी पार्टी को दे रहे हैं, क्रेडिटर्स को दे रहे हैं, कौन है वो? जगदीश। तो जगदीश यहाँ पे रिसीव करेगा बिल, सो जगदीश इज रिसीवर। तो देखो डेबिट द रिसीवर ऐसा पर्सनल अकाउंट का रूल आता है, तो इसीलिए जगदीश अकाउंट डेबिट यानी इंडोर्स अकाउंट डेबिट। 2 क्या दिया जा रहा है? बिल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ओके। बट साथ ही साथ इंडोर्स तो बोला है फुल सेटलमेंट। देखो यहाँ पे इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट 21,000, फुल सेटलमेंट भी है। जब भी फुल सेटलमेंट बोलेंगे तो आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अकाउंट ले लोगे जो रहेगा डिस्काउंट अकाउंट। ऐसा क्यों? तो अभी आपको पता चलेगा। जगदीश को अमाउंट जो देनी है वो कितनी है? जगदीश की 21,000 है, जगदीश के सामने लिखेंगे 21,000 देनी थी। और बिल कितने 1000 का है हमारे पास? 20,000 का है। तो देखो 20,000 अमाउंट पे करनी थी और बिल ओनली 20,000 वैल्यू का ही है, तो 1000 गए कहाँ? फुल सेटलमेंट की, यानी वो बाकी छोड़ दिया, यानी डिस्काउंट हमारे लिए छोड़ दिया। 1000 रुपीज का डिस्काउंट होता है। तो जब भी इंडोर्स होगा और साथ में फुल सेटलमेंट बोलेंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा अकाउंट लिखना है वहां पे, जो डिस्काउंट हमें मिलेगा, जो डिफरेंस रहेगा वो डिस्काउंट रहेगा। बीइंग सो पंकज एक्सेप्टेंस इंडोर्स टू जगदीश एंड इन फुल सेटलमेंट। तो ऐसे हम बोल सकते हैं, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा बिल इंडोर्स टू जगदीश इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन होगा। देखो समझ में आया है नहीं? जगदीश की अमाउंट अगर 21 होती और बिल रिसीवेबल 21,000 का होता तो फिर ये डिस्काउंट नाम नहीं आता। जगदीश की अमाउंट और बिल रिसीवेबल की अमाउंट डिफरेंट है, तो जो बचेगा वो डिफरेंस है जो डिस्काउंट बनेगा, ठीक है। और अभी लास्ट लाइन हम पढ़ेंगे। ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज डिसऑनर बाय पंकज, पंकज ने बिल डिसऑनर किया है। और आपको पता है डिसऑनर वाली एंट्री जो है क्या होगी? डिसऑनर में ड्रॉवी हमेशा डेबिट रहता है, तो फिर यहाँ पे ड्रॉवी है पंकज अकाउंट डेबिट। और बिल कहाँ पे है अभी बताएगा? करंटली बिल है जगदीश के पास, तो उसका नाम आएगा। बैंक में बिल रहता है तो हम बैंक लिखते हैं, इंडोसी के पास है तो इंडोसी का नाम लिखना पड़ेगा। जगदीश अकाउंट, पंकज अकाउंट ड्रॉवी डेबिट बनेगा तो जगदीश अकाउंट। और बिल की अमाउंट आएगी यहाँ पे जो कितनी है? 21,000। being इंडोस बिल डिसऑनर, जो इंडोस किया था वो बिल डिसऑनर हो गया है, ठीक है। तो अभी डेट जो है डिसाइड करनी है, तो 3 मंथ्स के बाद ही पता चलेगा ना, क्योंकि पीरियड 3 मंथ्स का था। तो अप्रैल 18 से काउंट करने थे, तो अप्रैल से 3 मंथ्स काउंट करेंगे। अप्रैल के बाद आएगा मई फर्स्ट मंथ, मई के बाद आएगा जून सेकेंड मंथ, जुलाई आएगा थर्ड मंथ, सो 18 जुलाई, और उसमें 3 डेज ऐड करेंगे, सो जुलाई 21 डेट बन जाएगी। ओके, यहाँ पे लिखनी थी। सो ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंट्रीज बीइंग इंडोर्स बिल डिसऑनर की दी है। तो यहाँ पे और एक जो है डिस्काउंट 1000 रुपीज का था,
वो जगदीश ने हमें दिया था, अगर बिल की अमाउंट उसे मिली ही नहीं है, पैसा उसे मिला ही नहीं, तो डिस्काउंट भी कैसे देगा? तो डिस्काउंट रिवर्स होगा। तो डिस्काउंट रिवर्स होने की एंट्री आनी चाहिए, या फिर आप उसे मर्ज कर सकते हो ए एंट्री के साथ। ओके, तो एंट्री अगर यहाँ पे मर्ज करनी है तो हमें ये डिस्काउंट क्रेडिट में दिख रहा है, तो लेना पड़ेगा डेबिट में। मैं तो यही एडजस्ट कर देता हूँ। चलो, मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी नहीं है, तो मुझे छोड़नी चाहिए थी। तो डिस्काउंट ये क्रेडिट में था, तो वही डिस्काउंट डेबिट में लिखना पड़ेगा। और कितना आएगा वो? 1000। तो जगदीश की टोटल अमाउंट कितनी थी पहले? 21,000। यहाँ पे 21 कितने होते हैं? 21,000। तो जगदीश की अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 21,000। तो जो भी यहाँ पे एंट्री में डिस्काउंट वगैरह आया था, वो वापिस डिस्काउंट रिटर्न जाएगा जगदीश के पास। तो फिर डिसऑनर के एंट्री में वो एडजस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एंट्री ऐसे बन जाएगी। ठीक है, सो देखो आपको समझ में आया है नहीं? जगदीश अकाउंट यहाँ पे इंडोर्स हुआ था, 21,000 के लिए बिल था 20,000 का, डिस्काउंट 1000 का। और बिल जैसे ही डिसऑनर हो गया, ड्रॉवी डेबिट हुआ, बिल की अमाउंट 20,000 दी, तो 20,000 ले ली। डिस्काउंट यहाँ पे क्रेडिट में दिया था जगदीश ने, वो वापिस लेगा 1000 का। सो 21,000 टोटल अमाउंट जगदीश के अकाउंट में ऐसे दिखनी चाहिए। नरेशन वही रहेगा, बीइंग इंडोर्स बिल डिसऑनर। तो आपको ये पहले ओम प्रकाश के बिल के ट्रांजेक्शन्स समझे या नहीं? देखो, ये एंट्री थोड़ी डिफरेंट थी यहाँ पे, तो ये लास्ट वाली एंट्री आपको फोकस करनी है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जाएंगे पंकज के बुक में, जो है ड्रॉवी। सो स्टूडेंट्स, मेरा जर्नल पंकज के बुक्स में देने के लिए फॉर्मेट रेडी है। तो पंकज ये है ड्रॉवी, और ड्रॉवी की एंट्रीज हमें देनी है। तो चलो देखते हैं ट्रांजेक्शन्स वंस अगेन। प्रॉब्लम में जाएंगे तो देखो, पंकज परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश। पंकज ने परचेज किया है, तो परचेज की एंट्री देनी चाहिए, बराबर। 20,000 का परचेज किया है 15 अप्रैल 2019 को। तो देखो ये एंट्री कैसे पोस्ट होगी। डेट है 15 अप्रैल 2019। सो यहाँ पे लिखेंगे डेट में परचेज ट्रांजेक्शन है, और आपको पता है परचेज खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, और जो कि डेबिट में लिखना चाहिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया है? ओम प्रकाश से, 20,000 का बीइंग, नरेशन लिखेंगे, गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट। पहला एंट्री तो हो गया। आपको पता है आगे का ट्रांजेक्शन क्या है? चलो देखते हैं प्रॉब्लम में। तो ये रहा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ओम प्रकाश ड्रॉस आफ्टर अ साइड बिल फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन पंकज फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए बिल बनाया गया है, और पंकज ने उसे एक्सेप्ट किया है 18 अप्रैल को। कभी एक्सेप्ट किया है? 18 अप्रैल को। तो डेट है 18 अप्रैल। ओके, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री है, और हम ड्रॉवी के बुक्स में है। ड्रॉवी के लिए बिल एक्सेप्ट होगा तो बिल का नाम होता है बिल्स पेएबल। ओके, और जो बिल एक्सेप्ट करके हमें देना है, तो हमारे हाथ से जाता है बिल। तो बिल एक्सेप्ट वाली एंट्री आपको पता होगी, आप रिवाइज कर लो कि बिल एक्सेप्ट वाली एंट्री क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ओम प्रकाश बिल का रिसीवर होगा, बिल उसके पास जाएगा ना, तो रिसीवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ठीक है, कितनी अमाउंट होगी? 21,000 की, 20,000 की, बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स। ओके, तो बिल एक्सेप्ट वाली एंट्री हो गई। अभी हम आगे देखेंगे, आगे हमें एंट्रीज क्या देनी है। सो गो इनटू प्रॉब्लम। ओके, तो एक्सेप्टेंस यहाँ पे हो गया। ऑन 20 अप्रैल ओम प्रकाश इंडोर्स द बिल। ओम प्रकाश ने इंडोर्स किया है बिल जगदीश को। तो ये ट्रांजेक्शन जो है ओम प्रकाश और जगदीश के बीच में हुआ है। यहाँ पे पंकज का कुछ भी रोल नहीं है। और वैसे भी अगर आप जो नोट देखोगे, मैंने नोट आपको लिखने के लिए बोला था कि ड्रॉवी के बुक्स में डिस्काउंटिंग, कलेक्शन और एंडोर्स वाली एक भी एंट्री नहीं आती है। ठीक है, तो हमें आगे जाना पड़ेगा, फिर इसके लिए एंट्री आएगी नहीं। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर बाय पंकज। यहाँ पे नाम है पंकज का, और डिसऑनर की एंट्री है, तो हमें वो देनी पड़ेगी। ठीक है, ड्यू डेट वाली डेट आपको पता है ना, जुलाई 21 ली थी हमने 3 मंथ्स के बाद। तो जो ड्यू डेट की यहाँ पे जो डेट है वही जाएगी 21, जुलाई 21। ठीक है, तो डिसऑनर एंट्री
जुलाई 21 डीज ऑनर की एंट्री। सो डीज ऑनर में ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री क्या बनती है? चलो, जो एंट्री बिल बनने के लिए लगती है ना, वही एंट्री रिवर्स होती है ड्रॉवी के बुक्स में, तो वहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। जो एंट्री बुक बिल बनने के लिए लगी है वही रिवर्स करेंगे तो आपको डीज ऑनर की एंट्री मिल जाएगी। तो बिल्स पेबल यहाँ पे क्रेडिट था, मैं यहाँ पे डेबिट लूंगा, और ओम प्रकाश यहाँ पे डेबिट है तो मैं यहाँ पे क्रेडिट करूंगा। कितनी अमाउंट? बिल की अमाउंट चेंज नहीं होगी यहाँ पे, 20,000 बीइंग अवर एक्सेप्टेंस डीज ऑनर, या फिर बिल डीज ऑनर ऐसे बोल सकते हैं। मैं लिखता हूँ अवर एक्सेप्टेंस डीज ऑनर। और यहाँ पे प्रॉब्लम एंड हो गया क्योंकि ट्रांजैक्शन इसके आगे तो कुछ बता ही नहीं है, डीज ऑनर पे एंड हो चुका है। तो ये ड्रॉवी वाली एंट्रीज तो कंप्लीट हो गई है। ओके, अभी हमें एंट्रीज देनी है जगदीश के बुक्स में जो इंडोर्स दी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये रहा फॉर्मेट जगदीश के बुक्स में एंट्रीज देने के लिए। जगदीश इंडोर्स ही है जिसको बिल इंडोर्स किया गया है, और यहाँ पे हम एंट्रीज देंगे। तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम में कौन सी वाली एंट्रीज हमें देनी पड़ेगी जगदीश के बुक्स में। तो जगदीश के बुक्स में एंट्रीज देने के लिए प्रॉब्लम में देखना पड़ेगा जगदीश का एक्चुअली ट्रांजेक्शन हुआ किधर है। पंकज परचेज गुड्स फ्रॉम ओम प्रकाश, ये पंकज और ओम प्रकाश के बीच का ट्रांजेक्शन है। जगदीश का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, एंट्री जगदीश के बुक में नहीं जाएगी। सेकेंड लाइन पढ़ेंगे, ओम प्रकाश ड्रॉ अ बिल ऑन पंकज, तो ओम प्रकाश ने पंकज के नाम पे बिल ड्रॉ किया है, तो ये भी ट्रांजेक्शन ओम प्रकाश और पंकज के बीच का है। जगदीश का कुछ भी यहाँ पे रूल नहीं है, एक्सेप्ट किया पंकज ने। ओके, यहाँ पे देखेंगे ऑन 20 अप्रैल 2019 ओम प्रकाश इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर जगदीश, यहाँ पे जगदीश का नाम है, मतलब इंडोर्स वाली एंट्री डायरेक्टली हम लेंगे, ठीक है। तो चलो एंट्री कैसे आएगा देखेंगे, और फुल सेटलमेंट में एंट्री है 21,000 के लिए। ओके, तो चलो एंट्री कैसे देंगे देखते हैं। तो एंडोर्स हुआ है बिल जगदीश को। अगर जगदीश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो जगदीश को बिल ट्रांसफर किया गया है, तो जगदीश ने बिल रिसीव किया है, जगदीश के पास बिल आ रहा है। बिल दिया है किसने? तो बिल दिया है ओम प्रकाश ने, ठीक है। तो चलो डेट है अप्रैल 20 के, तो मैं यहाँ पे एंट्री कैसे करूंगा आपको देखना है। तो पहले तो हम बोलेंगे कि बिल जगदीश के पास आया है, यानी बिल आया है, बिल कम सीन। जब बिल आता है तो बिल डेबिट करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। किसने दिया? ओम प्रकाश ने दिया, जो गिवर है, और आपको पर्सनल अकाउंट का रूल पता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओम प्रकाश क्रेडिट, ठीक है। तो बिल की अमाउंट कितनी है? 20,000 का बिल बना है, पता है, बट जगदीश के और ओम प्रकाश के बीच की जो अमाउंट थी, जो टोटल देनी थी 21,000 की, तो यहाँ पे 21,000 के लिए ओम प्रकाश ने ओनली बिल दिया 20,000 का, तो जगदीश को 1,000 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ा। डिस्काउंट देना पड़ा किसे? ओम प्रकाश को। तो अगर आप ठीक से देखोगे, जो इंडोर्स वाली एंट्री वहां पे थी ना, कंप्लीटली अपोजिट एंट्री बन चुकी है अभी यहाँ पे। ओके, जो बिल रिसीवेबल डिस्काउंट वहां पे क्रेडिट था, यहाँ पे डेबिट आया, और जो क्रेडिट में नाम आया है वो तो रिवर्स होना ही था। पहले वो जगदीश डेबिट था, तो ओम प्रकाश यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो कंप्लीटली अपोजिट और रिवर्स एंट्री है, हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे आई एंट्री? बिल आ रहा है जगदीश के पास, तो बिल रिसीवेबल डेबिट बना। ओम प्रकाश ने दिया है तो ओम प्रकाश क्रेडिट बना, और जो डिफरेंस था वो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट बना। अमाउंट के बेसिस पे हमने देखा बिल की अमाउंट कंप्लीटली 20,000 है, और टोटल पे अमाउंट थी ओम प्रकाश से आनी है 21,000, तो डिफरेंस 1,000 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ा है। सो बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम ओम प्रकाश एज फुल सेटलमेंट। ओके, तो बिल रिसीव हुआ, और लास्ट एंडिंग में डायरेक्टली जब ड्यू डेट आई जुलाई 21 को, तो ऐसे पता चला कि बिल डीजोनर हो गया है।
तो अगर डिसऑनर हो गया है तो एंट्री क्या आनी चाहिए? ओके, चलो देखते हैं एंट्री क्या आएगी। जो यहाँ पे दी है ना एंट्री कंप्लीट, उसकी अपोजिट एंट्री बन जाएगी फिर। तो क्या एंट्री बनेगी देखो, ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट 21,000 जैसे थे। ओके, टू डिस्काउंट अकाउंट, वापिस डिस्काउंट लिया जाएगा। उसको दिया है, अगर उसने पैसा ही नहीं दिया तो डिस्काउंट क्यों देंगे, तो वापिस डिस्काउंट लिया जाएगा उससे और उसका बिल उसे लौटा दिया जाएगा। तो जो एंट्री यहाँ पे दी है वही एंट्री रिपीट रिवर्स बनेगी। सो बीइंग बिल डिसऑनर which received from ओम प्रकाश। ठीक है, बस जगदीश के बुक में यही 2 ट्रांजेक्शन आने हैं, तो यहाँ पे जगदीश का बुक भी क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 पर्सन के बुक्स में एंट्रीज हमने देखे यही प्रॉब्लम के, एक ड्रॉवर, एक ट्रॉवी और थर्ड इंडोर्सी। तो ट्रांजेक्शन्स देखो किस हिसाब से आए हैं और एंट्रीज कैसे आई है। तो इंडोर्सी की एंट्री पहले दी नहीं थी, तो यहाँ पे ओनली ये 2 एंट्रीज आई है, तो मैंने आपके साथ ये डिस्कस की है।